हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ प्रॉपर न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी जो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का जो परीक्षा हुई थी 2019 में, इसका जो है 10/1/2019 का जो है थर्ड शिफ्ट का जो है हम लोग जो है जीएस का पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हैं, कोई मैं अपने पास से लेकर नहीं आया हूँ। तो ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, तो आप लोग जो है कंप्लीट वीडियो को देखना, जिससे कि आपको जो है एक तजुर्बा हो जाएगा आरपीएफ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। मांड राजस्थान की लोकगीत गायन शैली है। गायन की इस शैली का विकास जैसलमेर जिले में हुआ था, जिसका पुराना नाम मांड था। केसरिया बालम इस शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। अल्लाह जिल्लाही बाई, गौरी बाई, मंगी बाई इस शैली की प्रख्यात गायिकाएं हैं। मंगानियर, लांगा, तालबंदी आदि राजस्थान की अन्य लोकगीत गायन शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं। वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द लॉस वेगास किड। आंद्रे अगासी अमेरिकी पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर में 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इन्हें द लॉस वेगास किड और पुनीसर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। 1969 में स्थापित यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित हैं जैसे कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है। कायका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में है। कागरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है। नौरारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च से निम्न शीर्षों की बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं। विषुवत रेखा निम्न अक्षांश से ध्रुवों उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 है। इंडियन तत्व की परमाणु संख्या 49 है। यह तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में है। इसका प्रतीक IN है। इसका परमाणु क्रमांक 49, परमाणु भार 114.8 तथा संयोजकता 3 है। इस धातु का उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषण में, दंत चिकित्सा के व्यवसाय में, परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यह बहुत नरम, लचीला तथा चांदी के रंग का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी हो जाएगा। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई एक तैराकी स्ट्रोक है जिसमें सोने के बल पर तथा दोनों हाथों को संयमित रूप से चलाते हुए आगे की तरफ तैराकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो जो त्वरण होता है
ये होता है वेग बटे समय। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, ए बराबर ब्रैकेट में v माइनस यू अपान टी होता है। ए त्वरण है, v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁴ है। नाइट्रस ऑक्साइड HNO2 एक गंधहीन रंगहीन गैस जो है गैर ज्वलनशील गैस है। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयनीकरण नियतांक 4.5 × 10⁻⁴ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग सामान्य एनेस्थीसिया और गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर के दैनिक कार्यों के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह सोने जागने के समय एक शरीर में ताप क्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्धकता, मासिक चक्र प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। कुछ प्रमुख देशों की मुद्राएं जैसे निम्नलिखित हैं, जैसे कि सऊदी अरब में जो है इसकी जो राजधानी है जो है रियाद है और यहाँ मुद्रा जो चलता है सऊदी रियाल। इंडोनेशिया में नुसंतारा इसकी राजधानी है और रुपया चलता है। इराक में बगदाद राजधानी है इराक की और यहाँ पे चलता है इराकी दिनार। कजाकिस्तान की जो राजधानी है ये अस्ताना है और यहाँ पे रूबल चलता है। अर्जेंटीना जो राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ पे चलता है पीसो। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना है और यहाँ पे मुद्रा का नाम है यहाँ की तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड की राजधानी है तो झारखंड की जो राजधानी है ये हो जाएगा रांची। भारतीय गणराज्य के कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ प्रमुख राज्य और उनकी राजधानी निम्नलिखित हैं, जैसे कि एक तरफ राज्य है और राजधानी है। झारखंड की जो राजधानी है रांची है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। मणिपुर की जो राजधानी इम्फॉल है। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। छत्तीसगढ़ की रायपुर राजधानी है। राजस्थान की जयपुर राजधानी है। गोवा की पणजी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज एमिल पायलाडे। कोशिका में राइबोसोम की खोज रोमानियाई जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पायलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम दानेदार संरचनाएं हैं जिसे सबसे पहले 1953 में माइक्रोस्कोप के माध्यम से जॉर्ज पायलाडे ने घने कणों के रूप में देखा था। राइबोसोम अंतःपदवी जालिका के झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कॉर्नर किक शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल के खेल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोल किक, हेड, पेनाल्टी किक, ट्रिबल, फ्री किक, ऑफ साइड, हैट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइड बैक, पास, रेफरी, मिडफील्ड, वेसलाइन, रियाउंड आदि शब्द का प्रयोग भी फुटबॉल खेल में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1993। वित्त मंत्री ने 1992-93 के बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जो है की घोषणा की। इस प्रणाली ने रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की शुरुआत की तथा इसके तहत एक दोहरी विनिमय दर की दर तय की गई थी, जिसके तहत विदेशी मुद्रा आय का 40% आधिकारिक विनिमय दर पर आत्मसमर्पण किया जाना था, जबकि शेष 60% को बाजार निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर है, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। तो ये निचला जो सदन है ये लोकसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। उसके नाम क्रमशः जैसे राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा संसद का जो है प्रथम या निम्न सदन कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है और उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से 10वीं शताब्दी 983 ईस्वी में के मध्य भाग में किया गया था। भगवान गोमतेश्वर की यह प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल एबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम हो जाएगा। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। खेलों में इनके योगदान के लिए 2020 में भारत के दूसरे सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए केंद्रीय चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में 2023 में है। राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत दक्षिण एशियाई देश है जिसकी सीमाएं विश्व के 7 देशों से मिलती हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन या तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती हैं और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किए जाते हैं, किंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्यसभा में की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब का जो स्थापना है कब की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1792 AD में। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है
जिसकी स्थापना 1792 ईस्वी में की गई थी, जिसमें वर्तमान में विभिन्न खेलों का आयोजन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं और मानव अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 778.5 मिलियन किलोमीटर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और जो है इसमें सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी जो है 778.5 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में को बॉम्बे में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश-चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुई। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं में। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों में बोधिसत्व पद्मपाणि सबसे प्रसिद्ध है। यह भित्ति चित्र भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित अजंता गुफाओं की गुफा संख्या 1 में है। अजंता गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था। इसमें 30 जो है गुफाओं का एक सेट है जो घोड़े की नाल के आकार में खुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2018 में ICC महिला T20 क्रिकेट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी थी, जबकि T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वप्रथम शतक लगाने वाले पुरुष खिलाड़ी सुरेश रैना हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेलते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला शतक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विजय एल केलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में KC नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। वित्त आयोग की नियुक्त वर्ष अध्यक्ष एक तरफ कार्यकाल दिया गया है। तो जो 12वां जो वित्त आयोग रहा ये 2002 ईस्वी डॉक्टर C रंगराजन थे। इनका कार्यकाल तो 2005 से 2010 तक रहा है। 13वां वित्त आयोग जो थे 2007 ईस्वी में डॉक्टर विजय एल केलकर रहे हैं 2010 से 2015 तक। 14वां 2013 ईस्वी में YV रेड्डी थे 2015 से 20 तक। और 15वां वित्त आयोग ये 2017 ईस्वी में और इनके सिंह रहे हैं और 2020 से 25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आपदा प्रबंधन विधेयक यानी अधिनियम पास हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में।
आपदा प्रबंधन विधेयक अधिनियम वर्ष 2005 में भारतीय संसद द्वारा आपदाओं में के कुशल प्रबंधन और उससे जुड़े अन्य मामलों के लिए पास किया गया था, जो जनवरी 2006 में लागू हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भारत सरकार के गृह मंत्रालय को समग्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा संचालित करने के लिए आधार मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का जो पहला आम चुनाव था ये 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने आंतरिक कैबिनेट का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को की राजधानी है। तो मोरक्को की जो राजधानी है ये हो जाएगा रबात। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी रबात है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की, मापुतो मोजाम्बिक की तथा नियामी नाइजर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया। विधानसभाओं की संरचना संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। कुछ प्रमुख राज्य और उसमें विधानसभा सीटों की संख्या निम्नलिखित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं 403 हैं, सर्वाधिक हैं। पश्चिम बंगाल के हैं 294 और महाराष्ट्र के 288, मध्य प्रदेश के हैं 230, बिहार की जो विधानसभा सीटें हैं 243 हैं और तमिलनाडु की जो विधानसभा सीटें हैं 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदारी पासी। एका जो है आंदोलन 1921 से 22 तक चला था। अवध प्रांत के किसानों के हित में चलाया गया था जिसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में था। इस आंदोलन में सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक नहीं देंगे। यह आंदोलन मुख्यतः यादवों और पासियों द्वारा संचालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। जीवित जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है, ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मा नदी किस देश में बहती है? तो पद्मा नदी जो बहती है ये बांग्लादेश में बहती है। पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। पद्मा नदी गंगा नदी की मुख्य शाखा है जो फरक्का के बाद दक्षिण पूर्व की एक ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी जिसे कहते हैं, से मिलती है तथा उनकी संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। चांदपुरा के पास मेघना जो है इससे आकर मिलती है तथा यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 खालिस्तान का उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के कुछ घातों का विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि 10⁻24 ये योटा यानी वाई से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻21 जेटा जेड से, 10⁻18 एक्सा ई से, 10⁻15 पेटा पी से, 10⁻12 टेरा से और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। और 10⁻9 ये जो है गीगा जी से और 10⁻6 मेगा एम से, 10⁻24 योक्टा वाई से, 10⁻21 जेप्टो जेड से, 10⁻18 एटो ए से, 10⁻15 फेमटो
F से, और 12 10⁻12 P को P से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन स्मृति पुस्तक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, या रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियन हाइगेंस। प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है प्रसिद्ध डच वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेंस द्वारा 1678 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना होता है एवं ये तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे कंपन करती है। हाइगेंस ने सुझाव दिया कि प्रकाश के स्रोत का प्रत्येक बिंदु विक्षोभ के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल शूमाकर। माइकल शूमाकर पूर्व जर्मन कार रेसर हैं जिन्होंने 7 बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप में खिताब जीता, और एक बार रिकॉर्ड है कि जो है, जबकि पहले ब्राज़ील में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के तथा नेमार ब्राज़ील के हैं प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण कर सकता है, तथा अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिरों हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध मंदिरों से है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 में लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट पदनाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां जो है निज और खालिस्तान थी। तो ये थी रैयती करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके निज और रैयती थी। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों की ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अनुबंध पर दस्तखत करने पर उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्जा मिलता था। कर्जा लेने के वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
CRR का जो पूर्ण रूप है ये हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नकद आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। CRR की दर जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। CRR में वृद्धि और कमी का प्रभाव बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव के समान ही होता है। वर्तमान में अक्टूबर 2023 CRR की दर 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सामान्य तौर पर खालिस्तान पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, तो ये ले जाता है फ्लोएम। सामान्य तौर पर फ्लोएम पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। गडकरी लोग मराठा जिलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, जिसमें बदले में उन्हें कर मुक्त भूमि प्राप्त होती थी। सेवा समाप्त किए जाने पर उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा शमनगढ़ तथा भूदरगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। बाबाजी अहिरेकर इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। जापान की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। जापान की खाई उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह खाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के स्थित है। इसके अतिरिक्त मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, मिंडनाओ ट्रेंच, आटाकामा ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। सुंडागर्त दक्षिण हिंद महासागर में तथा यूर्टो अंटार्कटिका महासागर में स्थित गर्त हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है आरपीएफ परीक्षा के जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके जो बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।